अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक और ग्रीस से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। आज फिर मैं आपके साथ बेकिंग की रेसिपी लेके आई हूँ और बेकिंग जो है मेरी मोस्ट फ़ेवरेट है और मुझे कुकिंग से ज़्यादा बेकिंग करना पसंद है और इसके साथ ही बेकिंग जो है मुझे बहुत ज़्यादा फ़न लगता है। और इस ब्रेड की रेसिपी शेयर करूँगी, आप इसे पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं, ब्रेड भी कह सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है वो कहें। ओवरऑल ये तुर्किश ब्रेड है और तुर्की और ग्रीक जो सारी बात है, शुरू में दोनों एक ही कंट्री थे, तो जब सेपरेट हुए तो ग्रीक वाले जो इसे अपनी डिश मानते हैं और तुर्किश जो है वो अपनी डिश मानते हैं। तो ओवरऑल जो है दोनों मुल्कों की ये डिश है और हमारे ग्रीस में भी ये बहुत ज़्यादा बनती है, बिकती है यहाँ पे। इसके लिए सबसे पहले मैंने 350 ग्राम मैदा लिया है, उसमें जो है 1 टेबल स्पून ड्राई ईस्ट ऐड की है, 2 टेबल स्पून मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड किया है, आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, हाफ टी स्पून जो है मैंने नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने चीनी का ऐड किया है और उसके साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ पानी। पानी आपने एग्ज़ैक्ट ऐड करना है 270 ml गर्म पानी ऐड करना है, बहुत तेज़ गर्म नहीं लेकिन नीम गर्म पानी आपने ऐड करना है इसमें 270 ml याद से ध्यान से ऐड करना है। क्योंकि इतना पानी ही इस ब्रेड में जाएगा और तभी आपकी ब्रेड बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। मैं लास्ट में आपको दिखाऊँगी भी। इसमें आपने तुक्के से काम बिल्कुल नहीं चलाना है और इसको अच्छे से मैंने बस स्पैचुला से ही मिक्स अप करना शुरू कर लिया था। मैंने बहुत ज़्यादा गूँधाई नहीं की है और इसको लास्ट में मैंने पेड़ा बना के जो है इसको फूलने के लिए रख दिया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसको अच्छा खासा टाइम लग गया था जो है ख़मीर होने में। और ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है सर्विंग में भी और जो है ये खाने में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है नॉर्मल पिज़्ज़ों से, क्योंकि इसमें जो है ओलिव नहीं जाते हैं या कोई चीज़ फालतू नहीं जाती है जो दूसरे पिज़्ज़ाज़ में जाती है। तो बहुत मज़े का ओवरऑल इसका रिज़ल्ट आता है लास्ट में, आप देखिएगा। तो इसके साथ ही मैं रेसिपी की तरफ आती हूँ जिसमें मैंने जो है चिकन यूज़ किया है। वैसे इसमें जो है ओरिजिनल रेसिपी बीफ में ही होती है, ये बीफ में ही बनता है, लेकिन हम चिकन में भी बना सकते हैं, कोई एग्ज़ैक्ट रूल नहीं है। और इसके साथ ही मैंने इसमें 3 टाइप की जो है बेल पेपर्स ऐड कर ली थी। मेरे पास फ्रिज में तीनों किस्म की पड़ी थी, तो मैंने तीनों ही ऐड कर ली थी। अगर आपके पास सिर्फ ग्रीन है, तो ग्रीन ही ऐड कर लें और उसके साथ गाजर ऐड कर सकते हैं आप। और इसके साथ ही मैंने इसमें ओरिगैनो ऐड किया था, तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने ओरिगैनो ऐड किया है और जो है ऑलिव ऑयल ऐड किया है। इतना ऐड कर लें, 2 टेबल स्पून कर लें कि इसमें अच्छी सी भुनाई हो सके इसकी। और लास्ट में इसमें नमक और काली मिर्च बस जाएगा और कोई स्पाइस नहीं जाएगा इसमें, बिल्कुल प्लेन टेस्ट होता है इसका और स्पाइस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है, मैं फिर भी थोड़ा-सा ऐड कर रही थी। तो इसमें 1 टीस्पून मैंने जो है काली मिर्च ऐड कर ली थी और 1 टीस्पून ही मैंने नमक ऐड कर लिया था। और इसके साथ ही जो है इसको अच्छे से भूनना है, बस इसकी फिलिंग यहाँ तक रेडी हो जाती है, बस आपने इसको आग पे रखा के जो है अच्छे से भुनाई कर लेनी है। कोई आपको इसमें मेहनत नहीं लगेगी, आप इसको जो है सुबह ही रेडी करके रख सकते हैं, एक दफ़ा ही रेडी कर लें और बार-बार जो है आप पूरा वीक इसको इस्तेमाल फिलिंग को कर सकते हैं अगर चाहें तो। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए यहाँ परफेक्ट रेसिपी है, मैं इस तरह की बना के रख लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और इसको अच्छे से बुनाई करने के बाद जब इसका पानी खुश्क हो गया था, चिकन अच्छे से गल गई थी, तो तब मैंने इसको जो है आग को बंद कर दिया था और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। और ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा डिफ़रेंट होता है, बहुत क्लासिक शेप होती है इसकी, जो आप बनाएँगे तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा और होती ये ब्रेड ही है, ओवरऑल पिज़्ज़ा भी ब्रेड ही है, ज़ाहिर बात है हम लोग उसे ब्रेड नहीं शायद मानते हैं, लेकिन होता तो ये ब्रेड ही है ओवरऑल पिज़्ज़ा भी और जो है दो नॉर्मल ब्रेड्स होती हैं ये भी, यहाँ पे जो है ब्रेड के तौर पे ही खाई जाती हैं। तो ये बहुत मज़े का पिज़्ज़ा है इस लिहाज़ से कि इसमें जो है फिलिंग भी थोड़ी-सी डिफ़रेंट होती है पिज़्ज़े के लिहाज़ से और उसका मेथड भी थोड़ा-सा डिफ़रेंट है। और दूसरी तरफ जो आटा राइस हो गया था, तो मैंने इसमें इतना खुश्क आटा ऐड किया था कि ये जो अच्छे से मुझसे हैंडल हो सके और इसके साथ ही मैंने इसको जो है पहले बेलने से बेलना शुरू किया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये हाथों से ज़्यादा अच्छा बेलने हो जाता है, जिस तरह हम नान बेलते हैं फिंगर टिप से, तो इस तरह आपने इसको बेलना है। थोड़ा-सा ऑयल लगा लेना है हाथों पे कि आपसे अच्छे से हैंडल हो सके और बस इसको फैलाना शुरू कर देना है, लंबाई की शेप में फैलाना है, गोलाई में नहीं फैलाना है क्योंकि ये पिज़्ज़ा जो है लंबाई की शेप में ही बनते हैं इस तरह से। तो मैंने इसको अच्छे से जो है फैला लिया था इस तरह की शेप्स करके और दूसरी तरफ जो है मैंने ट्रे में जो है बटर पेपर लगा लिया था और उसके ऊपर जो है मैंने जो है ब्रेड्स को डाल लिया था इनको। अच्छा, सबसे पहले मैंने इसके ऊपर जो है श्रेडेड मोज़रेला चीज़ स्प्रेड की थी और इसको जो है अच्छी खासी क्वांटिटी डालनी है इसके ऊपर, क्योंकि पिज़्ज़ा जो है चीज़ के बगैर जो है अधूरा होता है और ये पिज़्ज़ा है तो ज़ाहिर बात है चीज़ तो इसमें अच्छी खासी जाएगी। और इसके ऊपर जो है मैंने चिकन का मिक्सचर डालना शुरू कर लिया था। बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, बस 2-2 3-3 टेबल स्पून ही डालना है, जितना कि आपसे अच्छे से हैंडल हो सके। और दोनों पिज़्ज़ा पे मैंने फैला लिया था अच्छे से और उसके ऊपर मैंने जो है पिज़्ज़ा सॉस डाली थी। मैं रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही थी। अगर आप होममेड बनाती हैं तो होममेड भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं जो है फ़िलहाल के लिए जो है रेडीमेड ही यूज़ कर रही थी। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में इतना टाइम नहीं होता है कि हर चीज़ हम घर में ही हैंडल कर सकें।
और इसके साथ ही आपने इसको जो है साइड्स को पकड़ के बंद कर लेना है, अच्छे से सील कर लेनी है इनकी साइड्स और कोशिश करनी है कि बिल्कुल बंद हो जाए, ये ओपन नहीं हो नीचे से और इसकी अपसाइड डाउन कर लेनी है आपने इस तरह से। और आपकी सबसे हैरत इस बात पे होगी कि देखें ये अपसाइड डाउन पिज़्ज़ा है और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनता है, बहुत डिफरेंट मेथड है इसका बनाने का और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े की शेप्स आती हैं इनमें। लास्ट में आपको दिखाऊँगी कि ये किस तरीके से रेडी होगा। और मैंने जो है 3 जो है एक टाइम पे रेडी किए थे क्योंकि मेरी जो है बेकिंग ट्रे जो है इतनी ही थी। और दरमियान में इसको ऊपर से आपने कट लगा लेना है और उसमें भरना शुरू करना है। अगेन चीज़ लगा लेनी है और ये फुली लोडेड है चीज़ के साथ। और आप देख सकते हो मैंने अच्छे से चीज़ इसके अंदर फिल कर दी थी अगेन। और इसके ऊपर जो है मैंने लगाना था तिल वाइट वाले। वाइट तिल आपने पहले ऐसे करना है कि उनको थोड़ा-सा पैन में डाल के थोड़ा ब्राउन कर लेना है क्योंकि उनका कलर थोड़ा-सा ऐसे शेड चेंज हो जाएगा थोड़ा-सा तो अच्छे लगेंगे ब्रेड के ऊपर लगे हुए। तो इस ब्रेड में जो है अच्छे खासे तिल जाते हैं इसके ऊपर और बहुत खूबसूरत लगते हैं। लास्ट में जब बेक होके आएँगे तो आप देखेंगे कि कितने प्यारे लग रहे हैं। और लास्ट में मैंने इनके ऊपर जो है डिफरेंट टाइप्स की शिमला मिर्चें रख ली थी। ये मैंने स्टार्ट में ही थोड़ी-सी बचा ली थी। मुझे पता था कि मैं लास्ट में डेकोरेशन करनी है इस लिहाज़ से तो मैंने इनको जो है साइड पे रख लिया था। तो आप अगर चाहें तो टमाटर के साथ भी कर सकते हैं। लास्ट जो नॉर्मल शिमला मिर्चें आती हैं ग्रीन वाली उनके साथ भी कर सकते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है। और उसके साथ जो है एग वॉश करना था मैंने इसके ऊपर तो मैंने इसके लिए अंडे की जर्दी ले ली थी, उसमें थोड़ा-सा दूध ऐड कर लिया था। तो करना तो मुझे सूलन ये थोड़ा पहले चाहिए था तिलों के पहले तो लेकिन मुझे थोड़ा-सा भूल गई थी। तो मैंने लास्ट में कर रही थी। लेकिन असर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, इतना प्रॉब्लम नहीं आई थी क्योंकि तिल जो है वैसे ही ब्रेड के साथ स्टिक हो गए थे, तो इतना मसला नहीं आ रहा था। तो मैंने लास्ट में नरम हाथों से इसके ऊपर जो है ब्रश कर दिया था। तो बेकिंग में कुछ चीज़ें जो है हम भूल भी जाएँ तो हमें उनको हैंडल करना आना चाहिए और इसको मैंने बेक किया था 170 सेंटीग्रेड पे जो है 15 से 20 मिनट के लिए। अपने-अपने ओवन के हिसाब से आप करेंगे, मैंने दोनों रॉड ऑन किए थे। तो ओवन के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि कौन-सा ओवन है? तो ओवन जो है कोई मैटर नहीं करता, आपका जो भी ओवन है, आप देचके में बना रहे हैं, चाहे आप तंदूर में बना रहे हैं, तो आपका जो है हीट अच्छी खासी होनी चाहिए वहाँ पे। तो बस आपकी हीट सही होगी, मुकम्मल होगी, नॉर्मल होगी, तो आपकी चीज़ बहुत अच्छी सी बेक हो जाएगी, चाहे आप उसको किसी मेथड से भी बना रहे हों। तो बस जो है मेरी ब्रेड रेडी हो गई थी, पिज़्ज़ा रेडी हो गई थी इनफैक्ट और बहुत मज़े के बने थे। आप देख सकते हो कितना अच्छा इनकी लुक आई है और यूट्यूब पे मैंने फर्स्ट टाइम इनको शेयर किया है। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पे मैंने इनको पहले से नहीं देखा है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।